नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। तो पांच का पंच में पांच बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर इन पांच तस्वीरों को आप देखिए। किसानों पर सियासी संग्राम मध्य प्रदेश में किस तरह से हुआ है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा सियासत फ्रेंडली छत्तीसगढ़ के बजट पर भी बात होगी। कांग्रेस के महामंथन को लेकर क्या चिंतन हो रहा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। राजधानी में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, इसके बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो जानलेवा खाने का शिकार ग्रामीण किस तरह से हुए हैं ये भी आपको जानने समझने का मौका मिलेगा। तो पांच बड़ी खबरें पांच के पंच में होंगी। ये पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पांच का पंच में सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी खबर पांच के पंच में मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी किसानों के मुद्दे पर सियासी हंगामा देखने को मिला है, सियासी संग्राम हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 2026 को सरकार कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, किसान को ऊर्जादाता और उद्यमी बनाने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही। मध्य प्रदेश को हम एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है। भावांतर योजना से किसानों को लाभ हुआ है, ये भी बात उन्होंने कही है। तो सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव, किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है। सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर के 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6200 रुपये प्रति कुंटल की है और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए। इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और एफएक्यू के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया है। और विपणन समस्याओं की चुनौती से निपटने के लिए हमने ग्रीष्मकालीन फसल के लिए ये 600 रुपये का बोनस दिया है। उम्मीद करेंगे कि किसान इसका जरूर से लाभ उठाएंगे। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। तो माफ़ी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार लगभग 2002-03 के बाद हमें जब बनाया मुख्यमंत्री, तब हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था और उससे बढ़कर के जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। कांग्रेस माफ़ी मांगे। उनके समय हमारी कॉटन इंडस्ट्रियाँ बंद हुई थी, तमाम प्रकार की जिनिंग प्रेसें बंद हुई थी। आज़ादी के पहले जो मिल चल रहे थे, कांग्रेस की कुशासन के कारण उनके मजदूरों का भुगतान तक नहीं हुआ। हीरा मिल, विनोद मिल, उज्जैन का इंदौर टेक्सटाइल मिल, हुकुमचंद मिल इंदौर का, रतलाम का सज्जन मिल, जैसी मिल ग्वालियर का, ये सारे मिलों में अगर ताले लगे तो कांग्रेस के शासनकाल में लगे और किसानों के साथ अन्याय करने की दृष्टि से लगे। उधर सदन से कांग्रेस ने
वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को जमकर घेरा। तो सदन की कार्यवाही से विपक्ष का वॉकआउट हुआ। उमंग सिंघार ने किसानों के मुद्दे पर लाडली बहना योजना को लेकर सरकार को घेरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाडली बहना योजना को लेकर उमंग सिंघार ने कहा कि क्या नई लाडली बहनों को 1500 रुपये मिले, इसका अधिकार नहीं है। सरकार से पूछा लाडली बहनों को 1500 रुपये का अधिकार क्यों नहीं है। नए पंजीयन कब चालू होंगे, ये सरकार बताना क्यों नहीं चाहती है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे हैं, गोलमाल बात कर रहे हैं। उमंग सिंघार ने क्या कहा, आप सुनिए। सरकार से पूछ रहे कि जो नई लाडली बहनें 18 साल की हो गए, क्या उनका अधिकार नहीं है उनको 1500 3000 रुपए मिले। नए पंजीयन कब चालू होंगे सरकार नहीं बोलना चाह रही। मुख्यमंत्री गोलमाल जवाब दे रहे, महिला बाल विकास मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे। तो इससे स्पष्ट है कि आज की तिथि में नए पंजीयन चालू नहीं कराएंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा से आप खुद समझ गए कि सिर्फ इनके वोट लेना चाहती है लाडली बहनाओं के, लेकिन नई लाडली बहनाओं को 1500 रुपए देने की मुड़ में नहीं है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सियासी संग्राम देखने को मिला। किसानों के मुद्दे पर, लाडली बहना योजना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार किसान हितैषी है, किसानों के हित में काम हो रहा है। भावांतर योजना से किसानों को लाभ हुआ। उधर उमंग सिंघार का कहना है कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है। लाडली बहनों के साथ सरकार ने जो वादा किया वो भी पूरा नहीं कर पा रही। क्योंकि आज सदन का 6वां दिन था और इस 6वें दिन पे जो है हंगामा देखने को मिला। और हंगामे की बात करें तो सदन शुरू होने से पहले ये हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को लेकर जो है हंगामा किया। किसानों को लेकर जो है डील को गलत बताया। किसान विरोधी जो है वो डील जो है वो करार विपक्ष के द्वारा दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत का जो केंद्र बिंदु है वो राहुल गांधी का कल का भोपाल में दौरा है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील का जो है विरोध कर रहे। लगातार कांग्रेस पूरे देश भर में अभियान और एक सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करी। और मध्य प्रदेश को क्यों चुना? मध्य प्रदेश को इसलिए चुना क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऐसे में जब सदन की कार्रवाई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वक्तव्य हुआ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन पर करारा जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से भावांतर के तहत सोयाबीन फसल के किसानों को फायदा और लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। किस तरीके से सरसों की फसल को भी जो है वो शामिल जो है भावांतर योजना में किया जा रहा है और लगातार किसान हितैषी सरकार काम कर रही है। इसके बाद क्योंकि सदन के बाहर ये किसानों को लेकर मुद्दा जो है गर्माता रहा, ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुए, उसको लेकर भी जो है सदन में गूंज सुनाई दी। लेकिन लाडली बहना को लेकर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है वो सवाल लगाया गया था। उनका ये कहना था कि जो लाडली बहना जो कि अब 18 साल की हो चुकी हैं, जिनको लाभ देने के लिए नियम बनाए गए थे, उनको क्या नई व्यवस्था के तहत उनके पंजीयन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इसके साथ एक सवाल 3000 रुपये महीने के वादे को लेकर था, लेकिन क्योंकि सदन में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे और विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया भी थी। निर्मला भूरिया ने सवाल का जवाब जरूर दिया, लेकिन उन्होंने नए पंजीयन की व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं बताया। यही कारण था कि वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सरकार जो वादे किए हैं 3000 तक देने के, वो उन वादों को घोषणा पत्र में जो कहा है कि 5 साल के अंदर देंगे, उस वादे को पूरा करेंगे। लेकिन इस बीच में मंत्री करण सिंह वर्मा ने BSTV को बताया कि जो नए पंजीयन की बात की जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सदन के अंदर सदन के बाहर सरकार को घेर रहा है। उनका कहना है कि जल्द नए पंजीयन की व्यवस्था भी सरकार करेगी, क्योंकि सारे वादों को सरकार पूरा करने का काम कर रही है। कन्यादान योजनाओं में गरीबी की शर्त हटाने को लेकर भी हंगामा देखने को मिला। तो आज का सत्र जो है वो हंगामेदार रहा, लेकिन अब
बजट को लेकर जो है वो अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है। गृह विभाग से लेकर तमाम विभागों को लेकर जो है ये चर्चा लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अभी विधानसभा सदन के अंदर कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी कल जो है वो भोपाल आ रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में उससे पहले विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को भी अड़े हाथों लिया और उन पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में अब राहुल गांधी जब भोपाल आ रहे हैं तो उन्हें किसानों से माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। सदन की कार्यवाही पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक हो रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चिंतन हो रहा है, महामंथन हो रहा है। कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, इसके अलावा वरिष्ठ विधायकों की मौजूदगी भी है। कांग्रेस विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ये बड़ी बैठक हो रही है। तो बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ये बड़ी बैठक, उसी से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उधर कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल उठाए कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नहीं। अब जो रणनीति बनाई जा रही कांग्रेस की, उसी को लेकर हमारे साथ संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, बड़ी बैठक हो रही है, कांग्रेस की महामंथन चल रहा है, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज राजीव भवन में ये पूरी बैठक चल रही है और इस बैठक का जो मुख्य फोकस है कि बजट सत्र में कैसे जो है अपने सवालों से जो है सत्ता दल को घेरना है, सरकार को घेरना है, इसको लेकर जो है पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही किन किन विषय, कौन कौन से विषय हैं जिस पर विशेष फोकस होगा इस पूरे बजट सत्र में, इसको लेकर जो है तैयारी की जा रही है, चर्चा की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है और इसमें स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही धान खरीदी के जो विषय है, चावल की कमी ऐसे विषय है, पीएम आवास जैसे तमाम विषय है, उन विषयों को कैसे सदन में उठाया जाएगा, इसको लेकर जो है पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। और कल देखा गया था कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद आज जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, क्योंकि कल जो है बजट पेश होना है और बजट को लेकर जो है जिस तरह से पहले ही कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि बजट में छत्तीसगढ़ को लेकर कोई विशेष फोकस नहीं होने वाला है, यहाँ के किसान और तमाम लोगों के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि ये बजट आने के बाद पता चल पाएगा कि किस वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होगा, लेकिन उससे पहले ये पूरी रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से, तमाम विधायकों की ओर से बनाई जा रही है कि कैसे सदन पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगा, कैसे जो है किन विषयों पर विशेष फोकस रहेगा, क्या लाइन लेंथ रहेगा, पार्टी लाइन से हटकर कोई दूसरे विषय पर ना जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है वरिष्ठ विधायकों के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिए जाएंगे। चूंकि इस बार देखा गया है कि जो है उप नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इसमें मौजूद है और साथ ही जो मुख्य सचेतक के रूप में भी काम करेंगे, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि कैसी रणनीति पूरी इस पार्टी की रहेगी विधायकों की, ताकि मजबूत तरीके से जो है वहां पर अपने सवालों को रखा जा सके, किसी भी मुद्दे से ना भटककर मूल सवालों पर चर्चा हो सके। इसको लेकर जो है ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और इसी ये बैठक करीब 20 मिनट से ये बैठक जारी है। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा और साथ ही नेता
प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद हैं और इस प्रकार से एक लंबी चर्चा होगी और उसके बाद इस चर्चा का देखना यह होगा कि विधानसभा में सदन पर क्या असर पड़ता है, सदन में कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने मुद्दों को रख पाती है और किस तरह से ये पूरा सदन जो है, जो विधानसभा का बजट सत्र है वो हंगामेदार होगा। जी बिल्कुल, तो सदन के भीतर सरकार को कैसे घेरना है, कौन से मुद्दे उठाना है, इसी बात की रणनीति बैठक में बनाई जा रही है। नजर बनाए रखिएगा आप। बहुत धन्यवाद। इस बीच बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हां, बीजापुर से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसी से जुड़ी सबसे बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजापुर से बड़ी खबर है, आईडी ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसटीएफ का जवान घायल हुआ है। घायल जवान को बीजापुर जिला अस्पताल लाया गया। तो एरिया डोमिनेशन में जवानों की टीम निकली थी। इस वक्त की बड़ी खबर है, आईडी ब्लास्ट की चपेट में जवान आया है। जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, उसूर थाना क्षेत्र का मामला है। गलगम में नक्सलियों ने आईडी लगाया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक जवान चपेट में आया है। उसूर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो गलगम में नक्सलियों ने आईडी लगाया था, जिसकी चपेट में एक जवान आया है, घायल हुआ है, जिसको एयरलिफ्ट किया गया है। ये देखें, तस्वीरें सामने आई है। आईडी ब्लास्ट में एसटीएफ का जो जवान घायल हुआ है, उसी से जुड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता दंतेश्वर कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंतेश्वर, आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुआ है, क्या अपडेट है? जी सुनो, आपको बता दूं, ये उसूर थाना इलाके के गलगम क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ जवानों की संयुक्त टीम जो है वो एरिया डोमिनेशन पे निकली थी। उस दौरान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए पूर्व से ही जो है प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक जवान को चोट लगी है, जिसमें जो है नजदीकी जो कैंप है वहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद चॉपर के जरिए उसे बीजापुर जिला चिकित्सालय लाया गया था। यहाँ उपचार के पश्चात जो है उसे हायर सेंटर रायपुर रेफर किया गया। हालांकि आसपास के इलाकों में लगातार जो है जवानों की संयुक्त टीम की अभी भी फिलहाल सर्चिंग जारी है, क्योंकि लगातार बीते 15 दिनों की अगर बात करें तो कम से कम 15 से अधिक जो है आईडीज इस इलाके में जो नक्सलियों के द्वारा जो प्लांट कर रखे गए थे उसे निष्क्रिय करते हुए घटनास्थल पर जवानों के द्वारा उसे रिफ्यूज किया गया है। हालांकि अब भी जो जवानों की टीम है इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, राजधानी भोपाल की बात करेंगे। सनसनीखेज वारदात यहां पर हुई है। महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। धर्म परिवर्तन का पूरा मामला है। ब्यूटिशियन के साथ 3 आरोपियों ने रेप किया, दुष्कर्म किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया है। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। तो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच में जुटी है। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। किया गया है और पूछताछ कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी अरेस्ट हुए क्या? इसमें एक आरोपी अभी राउंड अप है और पूछताछ जारी है। बागसेवनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूछताछ कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी अरेस्ट हुए क्या? इसमें एक आरोपी अभी राउंड अप है और पूछताछ जारी है। तो पुलिस पूछताछ कर रही है। दुष्कर्म कर जिस तरह से धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने आया, दबाव बनाया गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। तो ब्यूटिशियन के साथ 3 आरोपियों ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया है। चाय में नशीला पदार्थ पिलाया गया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजधानी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, उसी को लेकर अब पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो धर्म परिवर्तन का जिस तरह से दबाव बनाया गया, उसी को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। ब्यूटिशियन के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस बीच गरियाबंद से खबर है, बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग का शिकार ग्रामीण हो गए हैं। शादी समारोह में खाना खाने ग्रामीण गए थे, इसी दौरान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। तो खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गई, फूड पॉइजनिंग का शिकार ग्रामीण हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, गांव में जैसे ही घर वापसी हुई सभी की तबीयत खराब हो गई। शादी समारोह में खाना खाने ये सभी गए थे, इसी दौरान ओमदी के आश्रित
मोहलाई के 17 ग्रामीण बीमार हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्रीपारा के बोईर गांव के भी 27 ग्रामीण घायल हुए हैं, बीमार हुए हैं। जिस तरह से उप स्वास्थ्य केंद्र में अब इनको भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ जुड़ चुके। मनमोहन, फूड पॉइजनिंग का शिकार ग्रामीण हुए हैं, बीमार हुए हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सोनू, जो पूरा मामला गरियाबंद विकासखंड का है, जहां पर जो आमदी है, आमदी का आश्रित ग्राम मोहलाई और जो और एक ग्राम है दर्रीपारा का बोईर गांव, ये दोनों गांव के जो ग्रामीण हैं वो एक शादी समारोह में गए हुए थे। और शादी समारोह में जो शादी का भोज हुआ था, चौथिया का कार्यक्रम था, और शादी के भोज के कार्यक्रम में ये वहां पर खाना खाए थे। और खाना खाने के बाद जब वह घर वापस आए, इस दौरान उनका तबीयत बिगड़ा, और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आनंद फानन में जो कोसमी का उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती करवाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चौथिया कार्यक्रम में यह दोनों गांव के जो ग्रामीण हैं वो गए हुए थे, और बड़ी संख्या में, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लगभग 44 जो ग्रामीण हैं उनकी तबीयत बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ने के बाद अब इलाज चल रहा है। और कई जो ग्रामीण है वो उन्हें गरियाबंद भी भेजा गया है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का मामला था। और यह भी बताया जा रहा है कि जहां पर वो शादी समारोह में शरीक होने गए थे, वहां पर उन्होंने भोजन किया था। भोजन करने के बाद जब वो घर वापस लौटे, इस दरमियान उनकी तबीयत बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ने के बाद जैसे उल्टी शुरू हुआ तो उन्हें जो हॉस्पिटल है कोसमी का उप स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर भर्ती करवाया गया, और अब इलाज जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि फिलहाल सभी का जो स्वास्थ्य है वह ठीक है, और सब अपना स्वास्थ्य ले रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अब जो शादी सीजन शुरू हुआ है, शादी सीजन में जिस तरीके से, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा मनमोहन इस खबर पर। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है, 10वीं के छात्र पर 30 सेकंड के भीतर 27 बार चाकू से हमला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वीडियो भी सामने आया है। 10वीं के छात्र पर जिस तरह से हमला किया गया 30 सेकंड के भीतर, ये देखें आप, तस्वीरें सामने आई हैं। स्नूकर क्लब के भीतर की तस्वीर, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स स्नूकर क्लब में घुसता है और 27 बार 30 सेकंड के भीतर चाकू से हमला करता है। फिलहाल जो छात्र है वो गंभीर घायल हुआ है, कंधे पर चोट आई है। इसके अलावा जो हाथों की उंगलियां हैं उनमें चोट आई है, पीठ पर भी गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुराना विवाद है, थप्पड़ का विवाद। अब जिस तरह से चाकू से हमला कर लिया गया है और ये बदला यहां पर लिया गया है, पुलिस ने साधारण धाराओं में FIR दर्ज की है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।